जय श्री महाकाल नमश्चंडिकाय। क्या शिवरात्रि को शिव विवाह हुआ था? उत्तर नहीं। भगवान शिव पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष मास के रोहिणी नक्षत्र को हुआ था। इस प्रकार रूप धारण कर भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक नीचे की ओर ही चलते रहे। इसी समय से पृथ्वी आदि लोकों में श्वेत वाराह नामक कल्प का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह 1000 वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु ने अग्नि स्तंभ के ऊपर नीचे गए, लेकिन उसका वो अंत नहीं जान सके और ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन केतकी और ब्रह्मा जी को शाप वरदान की घटना के बाद ब्रह्मा और विष्णु उन साक्षात प्रकट हुए भगवान महादेव के दाएं और बाएं खड़े हो गए। फिर उसके बाद उन दोनों ने कुटुंब सहित महादेव जी को एक श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुष्पों वस्तुओं से शिव जी का पूजा भक्ति किया, अर्थात ब्रह्मा विष्णु ने शिव जी की पूजा किया। ईश्वर उवाच इष्ट मध्य वां वत्सौ पूजयास्मिन् महादिने दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। उसके उपरांत ईश्वर शिव बोले, ब्रह्मा और विष्णु हे पुत्रों, अर्थात भगवान शिव के पुत्र विष्णु नारायण ब्रह्मा जी परम शिव पुत्र हैं। इन्हीं कारणों से शिव बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। कल्प के अंत में जब सृष्टि प्रलय हो चुकी थी, उस समय कुछ भी नहीं था, न सूर्य था, न चंद्र था, अंधकार कुछ भी नहीं था। तब भगवान शिव लीलावश ब्रह्मा विष्णु को जन्म दिया। दोनों ने आपस में युद्ध करने लगे। मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ। ब्रह्मा और विष्णु आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि मैं ईश्वर हूँ, नहीं मैं ईश्वर हूँ। तब भगवान शिव दोनों के मध्य में अग्नि ज्योति स्तंभ में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्नि स्तंभ का अंत आदि नहीं पता कर पाए। तब भगवान शिव करुणावश प्रकट हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु का अहंकार नष्ट हुआ। भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, मैं सृष्टि के लिए तुम दोनों का जन्म दिया हूँ। तब वह दिन प्रथम बार ब्रह्मा विष्णु के द्वारा शिव पूजा किया हुआ, तो वह दिन शिवरात्रि नाम से विख्यात होता है। जय श्री महाकाल नमश्चंडिकाय।